उरी हमले का हैंडलर कौन था? प्लानिंग कहाँ हुई थी? मैडम हमें कुछ नहीं पता। हम तो बटमालों में अखरोट का बिजनेस करते हैं। ज्यादा नाटक किया ना तो तेरे अखरोट तेरे मुंह से बाहर निकाल दूंगी। मैडम खुदा की कसम आप भरोसा तो कीजिए। मैं उरी हमले में कौन कौन शामिल था? मुझे नाम चाहिए। कौन कौन शामिल था? उरी हमले का हैंडलर कौन था? फारूक, मुझे नाम चाहिए। कौन कौन शामिल था? ये तेरा क्या लगता है? मेरा भाई है सर। नाम क्या है? फैजल। देख फैजल, हमारे पास वक्त बहुत कम है। तेरे भाई के पास अब दो रास्ते हैं। एक, वो हमें प्यार से बता दे कि उरी हमले का हैंडलर कौन था। दूसरा, तेरी अंतड़ियां अभी निकाल के उसकी गोद में रख दूंगा। चाय पिएगा? मैडम मर जाएगा। मैडम बच्चा है मेरा, वो मर जाएगा। मैं बताता हूँ। इद्रीस कोई मत बगदादी। उसने प्लान बनाया था। जब्बार पेरोसी हैंडलर था। और ये जब्बार। उरी और उससे पहले पंप और अटैक्स के प्लानर्स और हैंडलर्स ये दोनों थे। इद्रिस सियालकोट से है और जब्बार गिलगित से। 7 साल पहले जैश ए मोहम्मद के एक ट्रेनिंग कैंप में इन दोनों की मुलाकात हुई और कुछ साल बाद जैश के सुपरविजन में इन दोनों ने अपना एक हाईली स्पेशलाइज्ड टेररिस्ट ग्रुप बनाया, सिरातुल जन्नत। अमन सेतु मुजफ्फराबाद तहसील के नजदीक चाकोटी गांव के पास इनका ये B2 ट्रेनिंग सेंटर और लॉन्च पैड है। इन लॉन्च पैड्स के आसपास के जंगलों से नेचुरल केव्स के जरिए इनके गाइड्स टेररिस्ट को हिंदुस्तान में घुसाते हैं। हमने आर्मी को इन केव्स की लोकेशन दे दी है। इन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। और एडिशनल सर्वेलेंस के लिए कल DRDO से 4 UAV कश्मीर पहुंच जाएंगे। आप कल से LC पे शेलिंग बढ़ा दो और 3 दिन तक हल्के हल्के बढ़ाते रहिएगा ताकि 28 की रात को हम शेलिंग की चरम सीमा पे पहुंच जाए, खास करके उन जगहों पे जिसके आसपास से हमारे कमांडो POK में घुसने वाले हैं। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा अल्लाह मिलते बन के कफन जद तुरिया तन के मौत नू बचा मारे थर थर कंबदे सारे, अल्लाह मिलते बन के कफन जद
छिपने के लिए कुछ चट्टाने तो जरूर हैं, लेकिन 60 मीटर की दूरी पर पाकिस्तानी फॉरवर्ड पोस्ट है। सारे के सारे चॉपर्स के फ्लाइट रिकॉर्डर्स निकलवा दो और सभी के रंग पाकिस्तानी एयरफोर्स के रंग से मिलवा दो। ये दिल की मशाले जोश से जला के जलती लपटों को हमने हाथों में है थाम लिया। है वो कर जाना के सारा जमाना फिर देगा मिसाला यारों सबको अपने नाम दिया। ओ मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी जिद से जुनू तक है जाना हर कतरा बोल रहा। छल्ला दिल ते बन के कफन जद तुरिया तन के मौत नू वाचा मारे थर थर कंबदे सारे। ओ छल्ला दिल ते बन के कफन जद तुरिया तन के मौत नू वाचा मारे थर थर कंबदे सारे। एज ऑफ 0900 आवर्स हिंदुस्तान ने शेलिंग की इंटेंसिटी बढ़ा दी है। लगता है कि हिंदुस्तान अब तक हमारे वजीर आजम के यूएन स्पीच का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहा है। सर मुझे शक है कि कहीं ये शेलिंग हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए तो नहीं की जा रही। अगर कोई दूसरे अटैक का प्लान होता तो अब तक हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को कहीं से कुछ खबर मिल चुकी होती। हिंदुस्तान की औकात नहीं है कि वो दूसरे अटैक के बारे में सोच सके। ऑलरेडी कश्मीर को लेकर उसकी हालत बहुत खराब है। एलओसी पे कुछ दिन और ड्रामा चलेगा। हमारे एक्टर और सिंगर्स को बैन कर दिया जाएगा, ट्रेड थोड़ा ऊपर नीचे होगा, उसके बाद सब ठंडा पड़ जाएगा। पर हमें दुश्मन को अंडर एस्टिमेट करने की गलती दोबारा नहीं करनी चाहिए। जुबैर, जनाब। अफजल, जी सर। मुझे हर मिनट की खबर चाहिए। एलओसी तक जितना असला भिजवा सकते हो भिजवाओ। हमारी जवाबी शेलिंग में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इज दैट अंडरस्टूड? जी सर। गुड। वो क्या हो गया आज मीटिंग में, हैं? टेढ़े मेढ़े छोड़ खेली जा रहा है। यार एलओसी के चक्कर में बड़ी बहस छिड़ी हुई है। ये साले हिंदुस्तानियों ने गोले दाग दाग के जान निकाल रखी है। आज कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए हैं मीटिंग में। और खुद छोड़ना यार, शॉट देख यार तू। ये देख शॉट। नहीं जमीर, आज तेरा ध्यान कहीं और है। एक काम कर, तू आज घर चल, मैं आसमा को बोल के तेरा पसंदीदा यखनी पुलाव और डबल का मीठा बनवाता हूँ। नहीं यार नहीं, आज नहीं। आज सारी रात मिनिस्टर साहब के साथ जागना पड़ेगा और कल सुबह एलओसी के दौरे पे भी जाना पड़े शायद। फिर कभी का बना प्रोग्राम। 28 को क्या प्लान है? 28? हाँ यार 28 ठीक है। पक्का ना? हाँ यार पक्का। आजा, तेरी मारी हुई बॉल ढूंढे। Can you get me a closer shot? Yeah, sure. Slightly to the right. Good job, Ishan. Good job. नीचे बैठ। Get it out now, Ishan. I'm trying.
ईशान कम ऑन ईशान। खिलौना। Yes. Try. Come on, Ishan.